Assalamualaikum to all of you. Today my topic of discussion is IELTS listening test. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो लिसनिंग टेस्ट होता है वो क्या होता है और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और आपने किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना होता है और उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एज अ हर्डल क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइल्स लिसनिंग टेस्ट इंफॉर्मेशन पे। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैंने पिछली जो आपकी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आइल्स क्या होता है। उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं टोटल। ठीक है, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करेंगे लिसनिंग की। ठीक है, तो लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग मीन्स के आपने जो इंग्लिश होती है उसको आपने सुन के ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, जो अब वो बोल रहे होते हैं उसको समझना होता है। ठीक है, उसको अपने कोई भी रिकॉर्डिंग पर प्ले की जाती है और उसको आपने पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, और उसमें से जो आंसर्स मिसिंग मतलब कुछ जो है आपके पास ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ जो है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसमें आपने उनको बताना होता है कि मतलब जो रिकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, आपने इस इट्स मीन्स कि आपने उसको लिसन करना होता है, उसको समझना होता है, सुनना होता है, तो उससे फिर आपने आंसर स्पीक आउट करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइल्स लिसनिंग जो है वो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए सेम होती है। ठीक है, इन दोनों के सेम मतलब क्वेश्चंस होते हैं, सेम मार्क्स होते हैं, तो ये सब जो है वो सेम होती है। ठीक है, और जो आइल्स लिसनिंग जो होती है वो लिसनिंग में आपको टोटल 40 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, लिसनिंग में आपको टोटल 40 मिनट्स दिए जाते हैं। ओके, हेयर आर 40 मिनट्स। ठीक है, जिसमें 30 मिनट आपकी रिकॉर्डिंग चलती है और जो आपके 10 मिनट होते हैं, ठीक है, उनमें आपको वो आपको दिए जाते हैं कि अपने जो आंसर्स हैं आपके उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कि जो आपने आपको वो टेस्ट शीट जो है वो दी गई है, जो आपको आंसर शीट दी गई है उसके ऊपर अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाते हैं ताकि अपने आंसर जो है उस पर ट्रांसफ़र कर लें या फिर अपना जो पेपर है उसको रीचेक कर लें। ठीक है, तो ये 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं और इसके अलावा जो आपके हैं टेस्ट जो है वो आपके दो तरह के टेस्ट होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक पेपर बेस्ड होता है। ठीक है, जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं टोटल। ठीक है, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें आपको टोटल दिए जाते हैं 32 मिनट्स। ठीक है, इसमें आपको दिए जाते हैं 32 मिनट्स। ठीक है, तो आपने जो आपके 30 मिनट्स होते हैं इसमें भी 30 मिनट रिकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, उसके बाद जो 2 मिनट होते हैं वो सिर्फ आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने आंसर्स जो हैं उनको चेक कर लें और अपने जो है ना उनको सारे जो आंसर्स हैं उनको रिव्यू कर लें। और जो 2 मिनट्स होते हैं उनके दरम्यान में आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है, सॉरी, जो आपका शीट होती है जिस पे आपने सारे अपने आंसर्स लिखे होते हैं या जो आपने कंप्यूटर में टाइप किए होते हैं वो आपकी लॉक हो जाती है, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, कोई एक वर्ड की या लेटर की कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों टेस्ट में, कंप्यूटर बेस में भी और पेपर बेस में भी। ठीक है, ये टाइम डिफरेंस है जस्ट। उसके बाद है जी आपके पास जो थर्ड पॉइंट है उसमें है कि आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टोटल, और उनके आपने करेक्ट आंसर्स लगाने होते हैं। ठीक है, और करेक्ट आंसर मींस के 40 क्वेश्चंस है तो 40 ही मार्क्स हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं और 40 ही आपके आंसर, सॉरी, पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपने हर एक क्वेश्चन का, हर एक आंसर का एक पॉइंट है। ठीक है, चेक योर हाउ मैनी पॉइंट्स नीड यू बैंड स्कोर। ठीक है, इस लाइन को आपने इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, अगर किसी को चाहिए हो तो इसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूँगी, कोई इशू नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद यू विल हैव टू टाइम रीड क्वेश्चंस बिफोर रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही मैं आपको पूरा आपका समझा देती हूँ, जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होता है ना,
फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आपकी रिकॉर्डिंग प्ले होगी जस्ट, ठीक है, स्टार्ट पे आपकी रिकॉर्डिंग प्ले होगी, ठीक है, तो आपको वो टाइम देगी कि आपने मतलब इतना टाइम जो है ना वो आपने इसको फॉर एग्जांपल आपको 3 to 4 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट वो आपको रिकॉर्डिंग के दौरान वो बताते हैं कि मतलब इतना टाइम आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने आंसर्स को अपने क्वेश्चंस को जो है वो गौर से देख लें, ठीक है। तो आपने उस टाइम में अपने आंसर्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट करना है, जैसे ही उसके बाद वो दोबारा आपके कितने क्वेश्चंस हैं और आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो जस्ट आप फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ही टाइम में आपको करनी पड़ेगी। मीन्स कि आपको सेकंड टाइम जो है वो ये रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग विल प्लेड ओनली फॉर वंस, ठीक है। सो उसके बाद फिर आपने जो है वो फर्स्ट आपने उसकी रिकॉर्डिंग में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने 1 to 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं अभी, या आपको कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो उतने क्वेश्चंस जो है उनको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है कि इसकी मतलब वो क्या क्या पूछ रहा है इसके बारे में, ठीक है। फिर वो आपको रिकॉर्डिंग प्ले करेगा, उसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग में से आपने उसके आंसर्स को देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ऐसे ही मूव ऑन कर देना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो जैसे ही आपके सेक्शंस कंप्लीट होंगे तो उसके बाद फिर आपका जो है वो आपको 2 मिनट्स दिए जाएंगे ताकि आप इसको पूरे को रिव्यू कर लें, ठीक है। उसके बाद ये सॉरी वही वाली बात है जो मैं आपको बता दिया पहले कि रिकॉर्डिंग वंस है, ठीक है। सो आपके सॉरी जो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं ना कि ये यू विल हेयर आर रिकॉर्डिंग फॉर वन, एंड उसके नीचे लिखा हुआ है यू विल हेयर अ वैरायटी ऑफ एक्सेंट्स, ठीक है। इट्स मीन्स कि आपको जो है ना वो ये श्योर नहीं है कि आपको किस एक्सेंट में बताया जाएगा कि आपने जो मतलब किस एक्सेंट में बोली जाएगी जो इंग्लिश वो बोल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, डिफरेंट जो है वो लहजे हैं, उनमें आपने उसमें आपने उसमें आपने उसको ब्रिटिश एक्सेंट है या जो भी एक्सेंट है आपने उसको देख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद है दिस टेक्स्ट इज फॉर अबाउट मल्टीटास्किंग एंड यू हैव टू लिसन, ठीक है। इसमें आपको टास्किंग टेस्ट हो सकता है, इसमें आपको जो है वो डायग्राम लेबलिंग वगैरह भी आ सकती है और चार्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस हवाले से जो है वो अवेयर रहना है, ठीक है। तो आपने इसको आंसर्स को जो है वो आपने ठीक तरीके से पुट करना है। उसके बाद इसमें आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जब आपने इसको पढ़ना है, तो इसमें बिगेस्ट चैलेंजेस जो हो सकते हैं उनमें हो सकता है कि आपकी एक तो कंसंट्रेशन जो है वो अम, आपकी कंसंट्रेशन इसके आपका फोकस जो है वो ख़राब हो सकता है, या फिर लूजिंग योर प्लेस इन द रिकॉर्डिंग, ठीक है। आपने जब आपने रिकॉर्डिंग सुन रहे होना है तब आपने मतलब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट आंसर मिस हो गया तो आपने उसको मिस रहने देना, आपने उसके बारे में ही नहीं सोची जाना कि मतलब ये मैं आंसर करूँगा तो फिर ही मैं नेक्स्ट जाऊँगा, आपने उसको छोड़ देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर जाए, अदरवाइज़ आपके नेक्स्ट जो बाकी आंसर्स हैं वो भी आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग रॉन्ग नंबर्स ऑफ वर्ड्स फॉर यू, ठीक है, जो आपने वर्ड्स लिखने हैं या फिर जो आपने उसमें नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब वो नंबर बोलते हैं तो वो डिफरेंट एक्सेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह में या ब्रिटिश एक्सेंट में ये बोलते हैं कि मतलब जो ज़ीरो होता है उसको ओ बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, उनकी डिफरेंट जो है वो बोलने का जो लहजा है या जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है वो अलग है, ठीक है। तो इस हवाले से हमने जब भी नंबर्स उन्होंने बोलने हैं तो वो जल्दी जल्दी में बोल जाते हैं, तो उनको भी आपने केयरफुली सुन लेना है, ठीक है। नोट स्पोर्टिंग योर पैराग्राफ, ठीक है, आपने अपने पैराफ्रेजिस, ठीक है, आपने इस पर स्पोर्ट नहीं करना, सिर्फ पैराफ्रेज पे आपने स्पोर्ट नहीं करना। उसके बाद गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय डिटेल, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जैसे वो रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको कह दिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया ना अभी कि ये 40 क्वेश्चन हैं इसमें, और इसमें जो है वो 32 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको बोल दूँ कि हाँ इसमें 40 क्वेश्चन हो सकते हैं,
लेकिन जो है ना वो मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें जो है वो 50 क्वेश्चंस हों या 50 मिनट्स आपको दिए जाएं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी मैं आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए बोल सकती हूँ कि ये वाला जो है ना ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। लेकिन आपने जो आपका जो उन्होंने करेक्ट आंसर बोला है वो आपने उसको ग्रैब करना है जस्ट, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स, यू मस्ट प्रैक्टिस दैम ऑल, ठीक है। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है कि आपने जो है जो भी आपको दी जाती है वो आपने उसके बारे में मुकम्मल जो है वो प्रैक्टिस करनी है। सो जो आज का लिसनिंग का टेस्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और भी दूंगी इसके बारे में, ठीक है। वीडियो पार्ट 2 होगा वो, तो इंशाल्लाह उसमें बात करते हैं इसके बारे में मज़ीद, ठीक है। ये जो आपको टिप्स दी गई हैं आज, इन पे फोकस करें और इनको अप्लाई करें। इंशाल्लाह लिसनिंग टेस्ट में आपने अच्छे बैंड स्कोर्स गेन करने हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस 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 इज़ बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।